गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 10वां अध्याय। भगवान शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार के व्रत की विधि कहूँगा। श्रावण मास में शनिवार के रोज 3 देवताओं का, नरसिंह भगवान, शनिदेव जी का तथा हनुमान जी का पूजन अर्चन करना परम कल्याणदायक कहा गया है। दीवाल या खंबे में शुभ नरसिंह भगवान की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह भगवान को हल्दी सहित चंदन, नीले फूल और पीले फूल से पूजन अर्चन करें तथा खिचड़ी और हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगाइए। फिर ब्राह्मणों, साधु संतों को भोजन कराकर धन, धान्य, दक्षिणा, वस्त्र आदि अनेकों प्रकार की वस्तुओं का दान करें और उन्हें प्रणाम कर प्रसन्नतापूर्वक विदा करें। फिर स्वयं भी उस भोग लगी हुई खिचड़ी आदि प्रसाद को ग्रहण करिए। भगवान नरसिंह जी को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। शनिवार को तेल प्रयोग सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़द दाल की बनी वस्तु भोजनार्थ बनावे। इससे भगवान नरसिंह जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस तरह श्रावण मास के 4 शनिवार को शनि का व्रत करें। इस व्रत से व्रत करने वाले के घर में सदा सुख, शांति और आनंद बना रहता है और सदा लक्ष्मी स्थिर होकर उनके यहाँ निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। उसी प्रकार शनिदेव के प्रीत्यर्थ जो व्रत करे उसके बारे में आप सावधान होकर सुनिए। किसी अपाहिज ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ज्ञानी सरल ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन कराकर शनिदेव के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़दी तथा कंबल का दान करना चाहिए, जिससे श्री शनिदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और राजी होते हैं। और फिर उनसे ऐसी प्रार्थना करें, मैं शनिदेव जी का नित्य ध्यान करूं और शनिदेव जी सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमारे परिवार पर कोई दुख, कोई पीड़ा न आए। सदा शनिदेव महाराज अपनी परम कृपा बनाए रखे। शनैश्चर का वर्ण काला है, मंदगति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जी का जन्म स्थान सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता और कर्म फलदाता है। मंडल में दंडाकार स्थित है। इंद्रनील मणितुल्य कांतिमान है। धनुष बाण तथा त्रिशूलधारी है और सवारी गिद्ध की है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि शनिदेव की सवारी कौवा या गिद्ध ही नहीं, बल्कि पूरी 9 सवारी शनिदेव जी की है। शनिदेव जी के कुल 9 सवारी में गिद्ध, घोड़ा, गधा, कुत्ता, शेर, सियार, हाथी, मोर, हिरण भी है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शनिदेव जी जिस वाहन पर सवार होकर जिसके पास भी जाते हैं, वह व्यक्ति उसी के हिसाब से उस कर्म फल का उत्तरदायी होता है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधिदेवता है। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गुल, धूप और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी इन्हें बहुत प्रिय है। यह विधान मैंने आपसे कहा। शनि जी के पूजन अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि जी के पूजन का अर्चन कर तथा दान देने के लिए किसी कृष्ण ब्राह्मण को उत्तम माना गया है। उसे 2 काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गौ दान करनी चाहिए। ऐसी विधि द्वारा पूजन अर्चन करें और श्री शनिदेव जी के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए। जब राजा नील का राज्य विलय हो गया, तब राजा नील ने बहुत उपाय किए पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने
श्री शनिदेव जी की शरण ली और उनकी बहुत आराधना की, जिससे शनिदेव जी महाराज उस पर प्रसन्न हुए और अपनी कृपा से उनका राज्य पुनः उन्हें लौटा दिया। इसी प्रकार हम भी शनिदेव जी से प्रार्थना करें कि शनिदेव सदा हम पर प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कांतिमान अति मंद भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न श्री शनिश्चर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, मैं अति दीन गरीब हूँ और आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करिए। इस तरह स्तुति द्वारा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। शनिदेव के पूजन अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव जी का पूजन अर्चन करता है, उसे स्वप्न में भी कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता है। हे विप्र, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे, जो श्रावण मास के हर शनिवार के दिन पूर्ण श्रद्धा भक्ति और भावना से पूजन अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनिदेव जी की परम कृपा सदा बरसती रहती है और शनिदेव से उन्हें कभी कोई पीड़ा प्राप्त नहीं होती है। वे सदा अनेकों पीड़ाओं से बचे रहते हैं। अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि कहूँगा। श्रावण मास में शनिवार के रोज हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिल के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करने चाहिए और चमेली के तेल से दीपक जलाएं। तेल मिश्रित सिंदूर को उनके अंगों में लगाएं। जपा अर्क यानी आक तथा मंदार माला से पूजन अर्चन करें। फिर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा अनेकों प्रकार से पूजन अर्चन करें। कई जगह पर चना और गुड़ का नैवेद्य भी कहा गया है। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जाप करें। हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दर्पहा। इन 12 नामों को जो सुबह उठकर नित्य जपता है या पढ़ता है, उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण सुख और सिद्धियां ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस तरह श्रावण मास के शनिवार को जो प्राणी हनुमान जी की परम श्रद्धा से आराधना कर लेता है, उनकी भक्ति कर लेता है, उनका स्मरण कर लेता है, उस जीव के ऊपर हनुमान जी की परम कृपा होती है और उसकी देह वज्र के समान बलवान और आरोग्य हो जाती है और हर कार्य करने में वह वेगवान हो जाता है। शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श तथा पूजन अर्चन करना श्रेष्ठ माना गया है। हे संत कुमार, शनिवार के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार को पीपल को नहीं छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के स्पर्श करने से सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 10वां अध्याय समाप्त।